इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं को 10, 100 और 1000 से गुणा करने का और विभाजित करने का अभ्यास करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। 2.05 को यदि हम 10 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और इसका हल खुद से ज्ञात करने का प्रयास करें। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि जब भी हम किसी दशमलव संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव संख्या का प्रत्येक अंक बाईं तरफ एक स्थान खिसक जाता है। अर्थात इस संख्या को 10 से गुणा करने पर ये जो दो यहाँ इकाई स्थान पर है ये दहाई स्थान पर चला जाएगा और ये शून्य जो अभी 10वें भाग पर है ये इकाई स्थान पर चला जाएगा और ये 5 जो अभी 100वें भाग पर है वो 10वें भाग पर चला जाएगा। और इस प्रकार 2.05 को 10 से गुणा करने पर हमें 20.5 प्राप्त होगा। लेकिन अब यदि हम यहाँ पर 2.05 को 10 से विभाजित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और इसको ज्ञात करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर इस संख्या को 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक अंक दाईं तरफ एक स्थान स्थानांतरित हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ 10 से विभाजित कर रहे हैं या फिर हम कहें कि हम इसको 1/10 से गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो दो इकाई स्थान पर है वो 10वें भाग पर चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2 और जो शून्य 10वें भाग पर है वो अब 100वें भाग पर चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और ये जो 5 यहाँ पर 100वें भाग पर है अब वो 1000वें भाग पर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 5। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो गया 0.205। अब मैं उन प्रश्नों को करना चाहता हूं जहां पर दशमलव संख्याओं को 100 या 1000 से गुणा या फिर विभाजित करना हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए प्रश्न है, यदि हम 57 को 1000 से विभाजित करें तो हमें क्या प्राप्त होगा। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इसका हल ज्ञात करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर इस संख्या को हम 1000 से विभाजित कर रहे हैं। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हम इस संख्या को 10 से 3 बार विभाजित कर रहे हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम इस संख्या को 1/10 से 3 बार गुणा कर रहे हैं, या फिर हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि हम इस संख्या के प्रत्येक अंक को दाहिनी तरफ 3 स्थान स्थानांतरित करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ स्थान बना देता हूँ। दहाई, इकाई, दसवां, सौवां और हजारवां। तो आइए देखते हैं। तो जब हम इस संख्या को 1000 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर ये जो 5 दहाई स्थान पर है ये 3 स्थान दाहिनी तरफ स्थानांतरित हो जाएगा। अर्थात यहाँ से ये 1, 2, 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो पहले जो 5 दहाई था अब वो 5 सौवा हो गया है। और यहाँ 7 जो कि यहाँ पर इकाई स्थान पर है अब वो 3 स्थान दाहिनी तरफ स्थानांतरित हो जाएगा। अर्थात 1, 2, 3। तो 7 अब यहाँ पर होगा। अर्थात पहले जो 57 था अब वो 57,000वां हो गया है। तो मैं यहाँ पर 10वें भाग पर एक शून्य लिखूंगा और इकाई स्थान पर भी एक शून्य लिख देता हूँ। अब आइए अगला उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि उसके पास 1.032 ये संख्या थी और उसने इस संख्या को किसी संख्या से गुणा किया और उसको 103.2 प्राप्त हुआ। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ इस वीडियो को रोकें और ये ज्ञात करने का प्रयास करें कि उसने किस संख्या से यहाँ गुणा किया होगा जिससे उसको 103.2 संख्या प्राप्त हुई। तो ये संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि यहाँ पर प्रत्येक अंक कितना स्थानांतरित हुआ है। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो जो अंक इकाई के स्थान पर था अब वो दहाई के स्थान पर नहीं बल्कि सैकड़े के स्थान पर स्थानांतरित हो गया है। अर्थात ये दो स्थान बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया गया है। इसी प्रकार शून्य भी बाईं तरफ दो स्थान स्थानांतरित हो गया है। पहले वो 10वें भाग पर था अब वो दहाई के स्थान पर आ गया है। और इसी प्रकार बाकी अंक भी
दो स्थान बाईं तरफ स्थानांतरित हो गए हैं। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि हमने इस संख्या को 10 से 2 बार गुणा किया है, अर्थात 10 गुणा 10, जो कि 100 के बराबर होता है। अर्थात हमने इस संख्या को 100 से गुणा किया, तब हमें ये संख्या प्राप्त हुई। अब आइए हम एक और प्रश्न करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न है, यदि संख्या 0.015 को हम 100 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और इसको हल करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। क्योंकि हम इस संख्या को 100 से गुणा कर रहे हैं, तो इस संख्या का प्रत्येक अंक बाईं तरफ दो स्थान स्थानांतरित हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर एक जो कि 100वें भाग पर है, अब वो इकाई स्थान पर आ जाएगा। अर्थात ये 1 दशमलव और यहाँ 5 जो कि 1000वें भाग पर है, अब वो दो स्थान बाईं ओर स्थानांतरित होकर 10वें भाग पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.5। अर्थात 0.015 को 100 से गुणा करने पर हमें 1.5 प्राप्त होगा।